अरावली की पहाड़ियों में भोटसी गांव एक उबड़ खाबड़ जगह थी, पथरीली जमीन थी, जंगल थे। उसको व्यवस्थित करके हरा भरा बनाने का काम भारत यात्रा केंद्र के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया। मैं आज आपको दिखाऊं गुड़गांव, जो गगनचुंबी इमारतों और मल्टीनेशनल कंपनीज के कार्यालयों के तौर पर जाने जाने वाली जगह है। उसी गुड़गांव में आप देखिए इस इलाके को किस तरीके का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अपना बना दिया था। अब मैं आपको ले चलता हूं भुवनेश्वरी देवी मंदिर की तरफ, जो उन्होंने भारत यात्रा केंद्र स्थापित करने के बाद बनाया था। इस मंदिर में खाने पीने की चीजें लाने पर पाबंदी है, किसी तरह का कोई प्रसाद नहीं आता। ये पहाड़ियों में देखिए किस तरह की जगह पर है। लेकिन नमस्कार, हरियाणा चुनाव में मुझे आप अलग अलग जिलों में, गांव देहात कस्बों में देखते हैं। हुक्के की चौपाल पर मैं माहौल क्या है आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज मैं बिल्कुल अलग सा माहौल, और आज का माहौल क्या है देखकर आपको सही तरीके से पता चलेगा कि हरियाणा कैसा प्रदेश है और कितने मज़ेदार वाकपटु लोग वहाँ के हैं और किन मामलों में ये बाकी प्रदेशों से अलग है। तो आज माहौल क्या है, पूरे टाइम आप बैठे रहिए और आपका मन खुश होगा कि आज का एपिसोड आपने देखा। वो कैसे कि मैं इस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, मैं वो यात्रा पर, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर है। और कांग्रेस पार्टी की जो इलेक्शन के टिकट देने की स्क्रीनिंग कमेटी है, आज उसकी बैठक है। मैंने सोचा आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की टिकट के जितने दावेदार हैं वो सब दिल्ली आ चुके होंगे, और इसलिए उनके बीच बातचीत करना, एक अलग तरह का माहौल जानना होगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी में 25 अगस्त को बैठक होगी, और टिकटों के बंटवारे से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दफ्तरों से ज़्यादा वहाँ के प्रभावी नेताओं के यहाँ लोग बैठे आपको मिल जाएंगे। तो माहौल क्या है, मैं कैंडिडेट से और जो उनको टिकट दिलाने आए, जरा आप माहौल देखिए फिर आप समझ जाएंगे। अभी रुक जाओ, यह हुक्का है। मैंने कहा जितनी देर में शूट करूंगा, अरे कोई नहीं, तो मैंने कहा कि आप न पिए तो ठीक है, ये ऐसे ही रहे। लेकिन आप जानते हैं हरियाणा के लोग बेचैन होते हैं। क्या दिक्कत है, हुक्का तो पीना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हुक्का पियो लेकिन दिखने ना दो। जब तो हरियाणा जमेगा, जब हुक्का दिखेगा आपकी उसमें मालूम है। हरियाणा दिख रहा, लेकिन क्या है कि आप छोड़िए वो बात, आप अपना नाम बताइए। दलवीर सिंह रेड्डू, दलवीर सिंह रेड्डू, हल्का जींद। आपका हल्का कौन सा है? जींद। जींद विधानसभा से? विधानसभा। आप टिकट मांग रहे हैं या किसी को दिलवाने? टिकट मांग रहा हूँ, मैं खुद मांग रहा हूँ। आप कब से कांग्रेस में हैं? मैं 30 साल से कांग्रेस में हूँ। एक भी चुनाव लड़े? नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ा, टिकट ही नहीं मिली, चुनाव कैसे लड़ेंगे। 30 साल से नहीं मिली? नहीं मिली। हमारा बड़ा धुंधर था, मांगेराम गुप्ता, बड़े बड़े नेता थे जींद में। वीरेंद्र सिंह, सुरजेवाला, मांगेराम गुप्ता, वो किसी लेने नहीं देते थे टिकट। तो अभी भी है, वीरेंद्र सिंह आई लिए, सुरजेवाला। तो वीरेंद्र सिंह दोबारा आया तो उसकी टिकट होगी, उसने दोबारा सारे फिर मार दिए बेचारे, जो मेहनत करे थे 10 साल से। और बीजेपी में चले गए, ये टाइप आ गया। तो फिर आ गया मौका देख के, अब कांग्रेस की हवा बनी, कांग्रेस में आ गया। अब उसकी टिकट तो कट मिलेगी, उसको कौन काटेगा? जींद से? उचाना से। उचियाना से ना, जींद से बताओ। नहीं, जींद से तो हम खुद कैंडिडेट हैं। जींद से मांगेराम गुप्ता था, वो मर लिया बेचारा, वो हमारा नंबर है। वो तो बहुत बड़े नेता थे। हाँ, नेता थे वो, बढ़िया। कितनी बार जीते थे वो 4 बार जीते, 3 बार आ रहे, 7 इलेक्शन लड़े थे उन्होंने। तो उनकी वजह से आपका नंबर नहीं लग रहा? हाँ, नहीं लगा, इसीलिए तो इस बार। अच्छा, आपका किधर पौआ है? शैल्या के यहाँ ज्यादा आपका जुगाड़ है कि हुड्डा के यहाँ की? हरियाणा में तो हुड्डा लहर है। हाँ? चौधरी हुड्डा साहब की लहर हरियाणा में। अरे और भी तो कांग्रेस के नेता हैं। कोई नेता नहीं, वन वे है। एक बीजेपी को राण की वोट पड़ेगी, एक जिताने को। ना निर्दलीय वोट मिलती, ना किसी को मिलती। भूपेंद्र हुड्डा जिस पर हाथ रहेंगे वही जीतेगा। तो आप और किसी नेता के नहीं जा रहे? नहीं, हम जब से कांग्रेस में आए थे 90 में, तब से भूपेंद्र हुड्डा स्वाम कहीं नहीं गए, इनसे स्वाम कहीं जाते नहीं।
लोग तो नेता बदल, कांग्रेस में भी नेता बदल लेते हैं, पाड़ा बदल लेते हैं, फिर कांग्रेस वाले तो पार्टी भी बदलते हैं, नेता भी बदलते हैं। और फिर दोबारा आ जाते हैं। हमने ना पार्टी बदली ना नेता बदला, एक ही नेता हमारा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, बस। अच्छा, आप जी सर बोलो। आपका नाम क्या है? सुनील जुलानी जींद से हूँ, हल्का जींद। सुनील? हाँ, सुनील जुलानी, अरफुल के नाम से मशहूर गांव है हमारा, बहुत पुराना। जिन अरफुल जाट के नाम से उन्होंने बहुत पहले गऊ होते थे हरियाणा के अंदर, टुहाना में, गुआना में, दिल्ली में, वो सारे गऊ थे, चौधरी अरफुल सिंह ने तोड़वाए थे। तो आप भी जींद से ही टिकट मांगे? मैं तो बलजीत सिंह रेड्डू लेक्से प्लांट के मालिक हैं, उनकी टिकट मांग रहा हूँ। ये बड़ी आदमी, समाज सेवी आदमी वो। ये? नहीं, मैं मांग रहा हूँ, ये नहीं है, वो तो जींद में है। आप किसके लिए टिकट मांगने आए? बलजीत सिंह रेड्डू लेक्से प्लांट के। और आपका नाम क्या? दलबीर सिंह रेड्डू, वो भी भाई हमारा ही, हमारे गांव का हो, हाँ? हमारे गांव का हो भी, तो आप हमारा भाई है हमारा। तो आप दूसरे के लिए टिकट? वो भी हमारा भाई है, बलजीत ये? रेड्डू हमारा भाई है, ये भी हमारा भाई है। यार एक ही साथ हुक्के पे हाँ। पी रहे हो आप। मैं तो सोचा आप इन्हीं रेडू बोले तो हम सोचे आप इन्हीं के साथ है। नहीं, आप हम तो स्पैर से लेके आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। जनता की आवाज है बलजीत रेड्डू, समाज सेवी अरे यार, आदमी तो एक ही सीट पर दोनों लोग टिकट मांग रहे हो, साथी बैठे हो, कितने लोग उस पे मांगे हैं? है। किसके? आपकी सीट पे? आप हमारी सीट पे तो हैं 40-45 टिकट आती हैं जींद में मांगने वाले टिकट, लेकिन सबसे भारी बलजीत सिंह रेड्डू हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं। जींद से हरिद्वार के लिए बस भेज रहे हैं, गरीब कन्याओं की शादी पैसा है उनके पास? बहुत ज्यादा पैसा है। कितना खर्चा करेंगे? 10 करोड़ तो हम टिकट के ऊपर लगा देंगे, 10 और करोड़ वैसे तो कितना टिकट पर लगा देंगे। और वैसे कितना खर्चा करेंगे? हैं? खर्चा भाई साहब डेली का 10-12 लाख रुपए खर्चा है डेली का जींद के अंदर। क्या करते हैं? 15 बस छोड़ रहे। समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे समाज हैं। सेवा से पैसा आ रहा है बता रहे हैं हमको, हम भी तो समाज सेवा है। आप समाज सेवी कहाँ हो? आप तो इंटरव्यू लेने वाले आदमी हो। समाज सेवा से पैसा आता है। हैं? समाज सेवा से लोग दे देते हैं, बिजनेस है उनका, लक्ष्य मिल्क प्लांट है उनका, मिल्क प्लांट है जी, कमाई है। डेयरी गरीब है। गरीब आदमी, कमजोर आदमी अब चुनाव लड़ पाएगा? बहुत अमीर आदमी है, गरीब आदमी के बस के। इनके कैंडिडेट सुनिए पहले, इनके कैंडिडेट तो कह रहे हैं 10 करोड़ तो ऐसे खर्च कर दे, चुनाव की बात है। आप पे है कुछ पैसा सर? मेरे पास तो जनता ही मेरा पैसा है, जनता ही मेरा वोट, जनता इलेक्शन। हरियाणा में बिना पैसा के चुनाव नहीं। अब की बार जनता ही पैसा देगी, जनता इलेक्शन लड़ाएगी और गरीब आदमी को जल्दी जिताएगी, मेरे जैसे को। जब पता है भाई ये बेचारा बहुत दिन से मेहनत कर रहा है और कर रहा है। आजकल बहुत ज्यादा वोट बिकाऊ भी हो रही है भाई साहब। पैसा चाहिए, हैं? खर्चा चाहिए उनको। तो हुड्डा साहब से आप यही बात करोगे क्या कि इन पे नहीं है, हमारे वाले पे है? हाँ हाँ हाँ, हमारे वाले पे है, और हमारे वाला तो अमीर आदमी है। लड़कियों के लिए बस चलाई हुई है भाई साहब, हर गांव से लड़कियां जींद कॉलेज में और कॉलेज से उनके घर तक छोड़ती है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस पार्टी पिछली बार जो चुनाव लड़ी थी 40 सीट बीजेपी को मिली, 31 सीट कांग्रेस को मिली, 10 सीट जेजेपी को मिली और बाकी निर्दलियों को मिली। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने खुला हाथ दिया होता तो शायद उसके नतीजे बेहतर आते, सरकार भी बन जाती। ये बात इस बार भी लोग कह रहे हैं कि अभी तो मामला चाहे जो है, लेकिन टिकटों के बंटवारे और आगे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सतह पे आ जाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, पिछली बार आपसी गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस को नुकसान हुआ? देखो ऐसा है, पिछली बार भी जनता कह रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा जाता तो 100% सरकार आती, क्योंकि जो ये 10 सीट जो जेजेपी को गई ना, ये 100% कांग्रेस को आनी थी। ये जो नेतृत्व नहीं दिया, इसी की वजह से ये तो कुछ लाले सीट ऐसी टिकट दे दी जहाँ से कांग्रेस पार्टी जो विनिंग कैंडिडेट थे उनको टिकट देकर बजाय उसे कैंडिडेट को दे दी, वो इसलिए चुनाव हार गए। यदि उन कैंडिडेटों को टिकट देती तो 100% जीतते और 100% को पिछली इस बार भी तो ऐसा नहीं है कि 90 के 90 सीट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तय करेंगे इसी घर में बैठ के। पार्टी है, दूसरे भी नेता हैं, वो भी इतने लंबे समय से कांग्रेस में, आपको नहीं लगता? देखो ऐसा है, देखो टिकट तो जो भी कांग्रेस की एक बड़े नेता हमको हरियाणा के मिले थे, क्या भाई साहब इस बार तो हरियाणा की कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी हो गई? नहीं, जो देखो हुड्डा साहब भी उसी कैंडिडेट को टिकट देते हैं जो जिताऊ कैंडिडेट है, क्योंकि जब तक जिताऊ कैंडिडेट या जिसका एक मतलब लोगों में जनता में मतलब वो नहीं है तो उसको नहीं देते। हुड्डा साहब उसी को देते हैं जो जिसको जनता प्यार करती है, ये लगता है ये कांग्रेस पार्टी को सीट को निकाल लेगा या जीत जाएगा।
तो अब भी ऐसा यदि जिताऊ कैंडिडेटों को टिकट देंगे तो देखो जिताऊ या आप कहाँ से मांग रहे हैं? मैं नारनौल से हूँ, डॉक्टर कुलवंत मोर। अभी मांग रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। आपकी सीट पर कितना उम्मीदवार है? मेरी सीट पर वैसे तो 23 हैं अभी, जो जिन्होंने माले सीट हुड्डा साहब की सीट का क्या नाम है? किलोई सांपला। हाँ, तिलोई सापला। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से, जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक लिस्ट मांगी। पूरे हरियाणा में तिलोई सापला जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा सीट पर है, उसमें उनके अलावा किसी की एप्लीकेशन नहीं आई। सबको मालूम था जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे एप्लीकेशन डालने का मतलब फीस माफी कराना है, तो किसी ने वहाँ नहीं डाला। दूसरी सीट पलवल है, पलवल शहर की सीट जिस पर सिर्फ 2 लोगों ने अपनी दावेदारी की है। सर्वकॉन भरोसा 35 सालों